मरकजी हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट में जम्मू और कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के बारे में एक बहुत अहम बयान दिया है। मरकजी हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है। एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने का हुक्म जारी है और काफी काम मुकम्मल हो चुका है। इसमें यह भी कहा गया कि पंचायती इंतखाबात रवा साल में कराए जाएंगे, जिसके बाद लोकसभा और असेंबली इंतखाबात होंगे। मरकज का यह बयान 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब में आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए एक टाइम फ्रेम और रोड मैप के बारे में पूछा था। हमारे साथ ही सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ अहम पॉइंट्स जो आज सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल की तरफ से पेश किए गए? जी देखिए, जो मैं एक ताजा अपडेट आपको फिलहाल आर्टिकल 370 के मामले में दे दूं कि कल फिर एक बार संविधान पीठ बैठेगी और आर्टिकल 370 के मामले पे सुनवाई करेगी। अभी तक फिलहाल एक नियम बनाया था चीफ जस्टिस ने कि आर्टिकल 370 के मामले में 3 दिन सुनवाई चलेगी। उसके बाद इस मामले की सुनवाई को जल्दी समाप्त करने के लिए 1 दिन का समय और बढ़ाया गया था। उसके बाद कल भी चीफ जस्टिस जो है आर्टिकल 370 के मामले में सुनवाई करेंगे, यानी कि शुक्रवार तक इस पूरे मामले में मैराथन सुनवाई चली। कल एक बार फिर से सुनवाई होगी। फिलहाल आज की सुनवाई का जो कमावेश है उसमें अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केंद्र सरकार की तरफ से आज बहुत ज्यादा बड़ी और स्ट्रांग दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई आर्टिकल 370 के मामले में। केंद्र सरकार की तरफ से पहले फिलहाल आर्टिकल 370 को हटाने की प्रक्रिया के बाद जो वहां के हालात हुए हैं उनमें विकास का स्तर कितना बढ़ा है इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। उनकी तरफ से ये बताया गया है कि जो लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरी फिलहाल बना रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर को अंशकालिक तौर पर फिलहाल एक जो यूनियन टेरिटरी है उसको बनाया गया है। लेकिन जब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया, उस फैसले के बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के हालात में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड बदलाव देखने को मिला। जो वहां के युवा हैं यानी कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, उनको संविधान के तहत जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों के तहत उनको उन पे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिस चीज के लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता था यानी कि आतंकी घटनाओं के लिए, स्टोन पेल्टिंग के लिए, उन तमाम चीजों पर अब लगाम लगाया जा चुका है। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा प्रयास करते हुए स्टोन पेल्टिंग जैसी घटनाओं पर पूर्ण रूप से लगाम लगा दिया गया है। 2018 में लगभग 96% स्टोन पेल्टिंग के केसेस को रिकॉर्ड किया जाता था, लेकिन अब की स्थिति यह है कि वहां पर स्टोन पेल्टिंग जो है वो ना के बराबर है। स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जो हमेशा जम्मू कश्मीर में बंद रहते थे, जो छात्र हैं अपने भविष्य को लेकर वो स्कूल नहीं जा पाते थे क्योंकि अलगाववादी संगठन वहां पर हमेशा बंद की घोषणा कर देते थे। अब वहां पर ऐसी कोई घोषणा नहीं होती है, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से सीधे तौर पर यह बताया गया है कि किस तरह आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो वही उनकी तरफ कपिल सिब्बल ने ऑब्जेक्शन भी किया। जी देखिए, इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो वहां पर इंट्रोड्यूस की गई, जिससे न केवल जम्मू कश्मीर के फिलहाल हालात बदले बल्कि वहां पर पर्यटन जो है वो भी बढ़ा है। हालांकि केंद्र सरकार की इन तमाम दलीलों का फिलहाल विरोध भी किया गया और ये कहा गया कपिल सिब्बल के द्वारा कि यहाँ पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो बहस का मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि क्या केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो आर्टिकल 370 को संविधान के दायरे में रहकर हटा सकते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने ये जानकारी फिलहाल कपिल सिब्बल को दी कि चूंकि मामला आर्टिकल 370 के बाद वहां की स्थिति को जानने को लेकर है कि क्या लोकतंत्र के तहत एक मजबूत जो विकास का एक एरा देखने को मिलता है, क्या वाकई आर्टिकल 370 को हटाने के बाद वहां ऐसी स्थितियां देखने को मिली हैं। बात ये की गई कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली ये सही है या नहीं। मुद्दा ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली जो आर्टिकल 370 हटाया गया वो कानूनी तौर पर, आईन के तौर पर सही है या नहीं। ये पॉइंट जो है कपिल सिब्बल ने रेज किया। बेहद शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर RS पठानिया साहब और वहीं PDP
पीपीपी के सीनियर लीडर वरेंद्र सिंह सोनू साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का वेलकम न्यूज 18 JKLH में। सबसे पहले वरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो आज बात रखी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में, ये उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्शन के हवाले से बात होगी, स्टेटहुड के हवाले से बात होगी, तो जो उन्होंने बयान दिए इन दोनों मामलों को लेकर के, उससे मुतमईन है आप? देखिए, ऐसे है कि जो सॉलिसिटर जनरल साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा है, ये तो सरकार पिछले 4.5 साल से कह रही है। नया इसमें क्या उन्होंने कहा है? हमारा पहले दिन से है कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में एक अहम मुद्दा है, लेकिन जो 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ हुआ, जिस तरीके से हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को डाउनग्रेड किया गया, स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया, हमारे हक को हमसे छीने, हम उन हक की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए और मसला जो वहां विचाराधीन है। लेकिन आज हमें सरकार, जब चीफ जस्टिस साहब इंडिया ने, चीफ जस्टिस साहब ने जब पूछा कल 2 दिन पहले, उन्होंने कहा भी आप टाइम बाउंड बताइए कि कब आप स्टेटहुड वहां बहाल करेंगे या कब इलेक्शन करवाएंगे। तो सरकार आज कहती है कि हम, जो एसडी साहब ने कहा कि हम हालात ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, या हालात हम ठीक कर रहे हैं। एक तरफ से सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है, मेरा ख्याल 28 जुलाई के लगभग, जो पहले कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 तोड़ने के बाद हालात नॉर्मल हो गए। आज सरकार कहती है कि हम नॉर्मल सी होने का इंतजार कर रहे हैं। भाई, हम सरकार से पूछना चाहते हैं, भाई आप एक स्टैंड तो क्लियर कर दीजिए। आप सड़क पर झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों में झूठ बोल रहे हैं, आप पार्लियामेंट में भी झूठ बोलते हैं। आज तो हद होगी। आज जम्मू कश्मीर में के लोगों के जो मसला है उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोलना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमें यह क्लियर कर दीजिए माननीय होम मिनिस्टर साहब, जहां केंद्रीय सरकार जी एडमिनिस्ट्रेशन, कि अगर जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं तो फिर चुनाव क्यों नहीं? तो अगर हालात ठीक नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में आप एफिडेविट क्यों देते हो कि हालात ठीक हो गए हैं? आज क्या कहेंगे कि हालात ठीक है कि हालात ठीक नहीं है? और दूसरी बात यह कि जो बातें सॉलिसिटर जनरल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखी गई वो पहले से सुनते आ रहे थे, उसमें नया क्या? पठानिया साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, मेरे तक पहुंच रही है आपकी आवाज। जी, यही जानना चाह रहे हैं कि जो बात रखी गई है सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से, उसमें नया क्या था? वरेंद्र सिंह सोनू साहब कह रहे हैं तो हम 4.5 साल से सुनते आ रहे हैं। मुनज़्ज़ा, ऐसा है, आपके ध्यान में हो कि पिछले कम से कम 20 जिसे कहते हैं डिबेट्स में मैंने आप ही के चैनल में एक जिसे कहते हैं एक स्टैंड लिया है कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्दी विधानसभा के चुनाव होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में भी कह दिया, पर प्रॉब्लम यह कि इन्हें यकीन नहीं आता। God knows why they are so, एक जिसे कहते हैं जिटरी, probably because it's been 5 years, sir. वो डिसबिलीविंग। मैंने मुनज़्ज़ा आपके चैनल पे ही मैंने इस गैप को मैंने तफसील से जिसे कहते हैं एक्सप्लेन किया है, आपके इस गैप को, कि सिंस 5 अगस्त 2019 देयर वाज ए कॉम्प्रिहेंसिव डिलिमिटेशन प्रोसेस इन जम्मू कश्मीर, और इमीडिएटली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ डिलिमिटेशन प्रोसेस, चूंकि असेंबलीज के बॉर्डर चेंज हुए थे, और अगर बॉर्डर चेंज हुए हैं, असेंबलीज बड़ी हैं, तो फिर उसमें नया एक वोटर रिवीजन एक्सरसाइज होगा। 2022 अप्रैल मई में डिलिमिटेशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद डिलिमिटेशन की रिपोर्ट को भारत सरकार ने इन टोटो एग्री करके पार्लियामेंट में उसमें अपनी स्टैंप लगाई, एंड देयर आफ्टर नवंबर 2022 में पहला वोटर रिवीजन कंक्लूड हुआ। और अब कंट्री वाइज जिसे कहते हैं वोटों की जो अपडेशन है, उसके साथ जम्मू कश्मीर में भी वोटर की जो सेकंड अपडेशन है, जो जिसे कहते हैं SSR समरी रिवीजन जिसे कहते हैं, शॉर्ट समरी रिवीजन वो चल रहा है, और तकरीबन जैसा बताया गया है कि मेजॉरिटी कॉम उसमें हो चुका है। तो कहीं भी हमारा जो स्टैंड है दैट इज कंसिस्टेंट, वी नेवर बीट अबाउट द बुश। पर मुझे, और मैं आज भी कह रहा हूं, मेरे रिकॉर्ड है, ये तो रिकॉर्ड रहेगा आपके चैनल में जो बोल रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा सर्वमान्य, सर्वव्यापी, और हम सब पे जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंट, सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा वी नीड टू एग्री अपॉन इट। बट ये हमारे जो मित्र, मैं आई विल नॉट पिन पॉइंट टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर पर्सन और टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर पार्टी, लेकिन आप देखेंगे वहां पे कुछ लोग जैसे आज ED या NIA या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इम्पार्शियलिटी को लोगों ने डाउट किया, लोगों ने वहां पे भी विषय बनाने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं कि ये मुझे उम्मीद नहीं है इनसे कि सुप्रीम कोर्ट क्या देगी क्या ना देगी, लेकिन ये फिर उसको भी क्वेश्चन करने में जाएंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं बहस में, आर्गूमेंट्स में अपना जिसे कहते हैं माइंड वो ओपन कर दिया है, और इसी माइंड के चलते आपके सबके ध्यान में रहे कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर, जैसे मैंने कहा था, सेकेंड अपडेशन चल रहा है, पंचायत पोल्स, म्युनिसिपल पोल, लोकसभा पोल्स,
एंड विधानसभा पोल्स। ठीक है, वीरेंद्र सिंह सोनू साहब यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? बार बार बीजेपी यही बात कहती आ रही है कि चुनाव होंगे, स्टेटहुड भी मिल जाएगा, तो यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है सना जी की मुझे एक बात बताइए, क्या अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएंगे तो केंद्र सरकार हम पे बहुत बड़ा एहसान करेगी? मुझे बताइए, कोई बहुत बड़ा पैकेज है हमें ये देने जा रहे हैं? ये इनकी नालायकी है कि 5 साल से जम्मू कश्मीर को बिना विधानसभा के रखा है। ये किन की नालायकी है मुझे बताइए? केंद्रीय सरकार की नालायकी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जम्मू कश्मीर को स्टेट उठ जाए, इलेक्शन अगर आप देंगे तो ये कौन सा एहसान है? आपने हमसे छीना है, हमारे हक हकूक आपने छीने हैं, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट जब फैसला करेंगे, और मुझे उम्मीद है पूरी वो हमारे हक में फैसला होगा, जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करेंगे। अब मुझे ये बात बताइए, इनको कैसे पता है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या करना है? अभी ये कह रहे हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में, इनको कैसे पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला करना है? मुझे सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, क्या उस पर इत्मीनान रखेंगे फिर ओपोजिशन पार्टी? ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का सुनिए पहले बात सुन लीजिए, आपके पास आएंगे। पहले मेरी सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट को फैसला कर लेने दीजिए ना, बाकी तो इंस्टीट्यूट आपने तबाह कर दिए सारे। मतलब आप अपने हिसाब से चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी गाली देंगे? नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट को फैसला तो करने दो भाई। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि बीजेपी का फैसला मान लें? हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूर्ण विश्वास है, पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला तो करने दो। आप क्या चाहते हैं? आप मुझे बताइए, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? नहीं, आप क्या चाहते हैं? आपका फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मुझे पहले ये बता दीजिए। ठीक है, सोनू जी पठानिया साहब बताइए, आप की तरफ सवाल कर रहे हैं। आप तो वकील हैं, आप तो प्रोफेशन, यू आर एन एडवोकेट, आप कैसे ये बात कह सकते हैं? चलिए सोनू साहब सुन लीजिए पठानिया साहब को क्या कहना है। और एक जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते हमारा स्टैंड है कि जो सुप्रीम कोर्ट में पिछले 6 आपकी जिम्मेवारी देख ली जम्मू कश्मीर के लोगों ने, आपकी जिम्मेवारी अच्छी तरह नाप ली है जम्मू कश्मीर के लोगों ने, आपकी जिम्मेवारी देख चुके हैं हम। चलिए पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। आपकी जिम्मेवारी अच्छी तरह देख चुके हैं। थोड़ी बात होती है मैडम मुनाज़ा, मैं आज के बाद इनके साथ डिबेट ज्वाइन नहीं करूंगा प्लीज। पठानिया साहब आप अपनी बात रखिए। सोनू जी आपको बुलाया नहीं, मैंने आपको कभी नहीं कहा। चलिए सोनू जी आप थोड़ा सब्र रखिए, बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको। नहीं, मैंने आपके घर जाके चिट्ठी नहीं लिखी आप पैनल पे आओ, मैंने कब कहा आपको आओ? नहीं आओ, आपकी मर्जी है, अपनी पार्टी को डिफेंड करना। सोनू जी ये तो आपको इन्होंने बुलाया, मैंने नहीं बुलाया। मुझे क्या लेवल है लोगों का, माय गॉड, कहाँ बैठाते हैं? पठानिया साहब नहीं, आपका लेवल क्या बताओ, क्या लेवल आपका? कितनी पार्टी बदली आपने अभी तक? इधर से उधर, उधर से उधर। आप सवाल का जवाब दो जो मैंने पूछे हैं। सोनू जी पर्सनल टू टेल मी माय लेवल, बताइए मुझे, इनको किसने हक दिया किसी का लेवल चेक करने का? मैं आपका लेवल पूछ रहा हूं, आपका लेवल क्या बताइए? Alright sir, nobody will point out. How can you say on your channel? Okay sir, nobody will point out. आप बताइए, आप कौन है किसी का लेवल चेक करने वाले? इनकी ग्रूमिंग आप बताइए ना, आपके पास क्या था किसी का लेवल चेक करने का? आप जानते हो सारी उम्र कांग्रेस में रही, फिर आप बीजेपी में आ गए, यही कैरेक्टर है आपका? आप सुन लीजिए, सारी उम्र कांग्रेस में रहे, फिर बीजेपी में आ गए, यही कैरेक्टर है आपका? आपका यही कैरेक्टर है? यहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने के लिए बैठे हो। मेरा कैरेक्टर जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, पार्टी बदलना मेरा कैरेक्टर नहीं। पॉइंट आउट टू कैरेक्टर सर, आप बोलिए। Okay, nobody is pointing out character, please. You also stop them, sir. All right, sir. You can also stop him. Yes, don't make it personal. You, sir. It is the only debate. Talking about you, sir. आपको बोलना है, आप बिल्कुल आप दोनों अपनी बात रखें, आप दोनों अपनी बात रखें, पर पर्सनल कमेंट नहीं सर। नेशनल टेलीविजन पे है आप दोनों, प्लीज पर्सनल कमेंट ना करें। सुनिए, मैं कहता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये अपनी पार्टी की गाइडलाइन को रखे। मैं अपनी पार्टी को, मेरा अपनी पार्टी की गाइडलाइन को रखे। खुद कहा जी, आप दोनों अपनी पार्टी का मौकुफ रखे, पार्टी की गाइडलाइन रखे प्लीज। पर्सनल कमेंट्स कोई नहीं करेंगे। पठानिया साहब प्लीज अपनी बात रखें। जी मुनाज़ा, एक तो आज आपने ज्वाइन किया है एज ए मैटर ऑफ स्पिरिट, मैं जैसे आया हूँ, मुझे पार्टी का, मैं अपने पार्टी का पक्ष रखूँ, लेकिन कृपा करके ध्यान रखें, आज की बात इस पैनल में मैं आज के बाद पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। अगर इस लेवल के लोगों को आप लाएंगे, मैं भी नहीं आऊंगा ऐसे आदमी के साथ जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहा है लोगों को। मैं भी कभी नहीं आऊंगा। मैं भी नहीं, आप तमाशा बना रहे हैं, मैं बना रहा हूँ। They are not able to सर प्लीज आप दोनों को पार्टी का पक्ष रखना है। पठानिया साहब, सोनू साहब, आप दोनों को अपनी पार्टी का पक्ष रखना है। इस तरह से नहीं होता, आप दोनों को अपनी पार्टी का मौक़िफ़ सबके सामने रखना है। लेट्स नॉट टेक इट पर्सनली and be very professional on this panel. We are trying to be very civilized here and continue with this discussion. Pathania sahab, please. जी, please.
मुनज़्ज़म माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन कि पिछले 6-7 दशकों से अगर जम्मू कश्मीर की स्थिति और परिस्थिति अगर इस तरीके से बिगड़ी है तो देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जिसमें 3 परिवारों की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी करती है। क्या जरूरत आन पड़ी जब पूरे देश ने अपने दिल पे पत्थर रख के 562 प्रिंसली स्टेट्स इस देश का पार्ट थी, लेकिन एक प्रिंसली स्टेट को स्पेशल स्टेटस दिया, लेकिन उस स्पेशल स्टेटस को वापस लेना पड़ा, उस स्पेशल स्टेटस को डाउनग्रेड करना पड़ा और आज स्टेट को यूटी बनाना पड़ा। आप क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बनाई क्या यूटी? इन पॉलिटिकल पार्टीज का 6-7 दशकों का इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, द वे दे बिहेव, द वे दे रूइंड जम्मू एंड कश्मीर, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को तहस नहस किया, जम्मू कश्मीर ने नफरत, लूटपाट, जम्मू कश्मीर ने जिसे कहते हैं खून खराबा, जम्मू कश्मीर ने हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जम्मू वर्सेस कश्मीर, लामा वर्सेस शिया, पहाड़ी वर्सेस गुजर, जम्मू कश्मीर ने बहुत इंतशार देखा पिछले 6-7 दशकों में। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट सेड इन कोर्ट ऑफ अपील, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है, तो सरकार ने उसमें बताया है कि डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में भी 9 साल हो गए, 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। मैं आपके चैनल पे बार बार इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि पहला वोटर रिवीजन और वोटर रिवीजन के बाद दूसरा वोटर रिवीजन, जो वोटर रिवीजन अभी इन दी प्रोसेस है, इन दी पाइपलाइन है। इस वोटर रिवीजन में अब जैसे ही ये वोटर रिवीजन खत्म होगा, इस वोटर रिवीजन के साथ ही मैंने कहा पंचायत पोल, म्युनिसिपल पोल, जम्मू कश्मीर बहुत जल्दी असेंबली इंतखाबात देखेगा। इन शॉर्ट, मैंने इतनी लंबी कहानी दूसरी बार आपके चैनल पे अभी इसी शो में जिसे कहते हैं रिपीट की। जम्मू कश्मीर विल सी असेंबली इलेक्शंस वेरी सून। और जो इन लोगों का जो जिसे कहते हैं कि येलो क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, जिस क्रिटिसिज्म का कोई सिर और जिसे कहते हैं कोई पैर नहीं है, उसी क्रिटिसिज्म का पार्ट मैं ले लूं कि इसमें कोई दम नहीं है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, जिसमें जिसे कहते हैं कोई इंथ्यूज करने वाली कोई ऐसी बात नहीं। आज वो क्रिटिसिज्म इट हैज बीन सेट एट रेस्ट। सोनू साहब, लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी स्टैंड्स फॉर डेमोक्रेसी। ओके सर, सोनू जी लास्ट कमेंट। देखिए ऐसे है कि मैंने अभी पठानिया साहब को पूरा सुना, मुझे उम्मीद है कि वो मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। इन्होंने अभी कहा कि क्रिटिसिज्म ओनली फॉर क्रिटिसिज्म, भाई अपोजिशन का काम है, जहां सरकार गलती करती है उसका क्रिटिसिज्म करना है, देश की जनता के लिए होता है। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से ये पेश किया जा रहा है कि चुनाव हो जाएंगे, पहली बात तो ये है कि जो मसला भी कोर्ट में है, हम अपने हकूक के लिए गए, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा हमें सबको मानना है वो। दूसरी बात एक बड़ी इसमें है कि हम जो चीज कहते हैं, सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार हमें ये बताए कि आप जम्मू कश्मीर को यूटी में ही चुनाव करवाना चाहते हैं तो कब करवाना चाहते हैं आप? हमने अपनी जिंदगी में एजिटेशन होती नहीं देखी, यूटी से स्टेट बनते, अब स्टेट से यूटी बन गई है, लेकिन बीजेपी जो जम्मू की लीडरशिप है वो इसको भी आफरीन कहना चाहती है, तो अच्छी बात है, इनको अच्छा लगता होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार ने वादे किए थे लोगों के साथ, आपने 5 अगस्त 2019 को ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस पार्लियामेंट में आपने कहा था जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के फ्लड गेट खुल जाएंगे, जम्मू कश्मीर में विकास की नदियां बह जाएंगी, हमें तो कोई नजर नहीं आई। और आज जम्मू कश्मीर खड़ा कहां है, मैं थोड़ा उसके ऊपर आपको बताता हूं। रिसोर्सेज की हमारी लूट हो रही है, लैंड माफिया हम पे आ चुका है, लीकर माफिया हम पर आ चुका है, हमारी जमीन बाहर के लोगों को दी जा रही है, नौकरियां आप हमसे छीन रहे हो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिन लोग काम के लिए जम्मू के लोगों ने आपको वोट दिया था, पठानिया साहब आप भी एमएलए बने थे, ऑनरेबल एमएलए आप भी जीत के आए थे, क्या उन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने आज तक एड्रेस किया? क्या उनके ऊपर कभी काम किया? और दूसरी बात, आप 3 परिवारों की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि आप भी तो, आपकी पार्टी तो एक ही परिवार चला रहा है जिसको संघ परिवार कहते हैं। मुझे बताइए कि हम जिन चीजों के लिए, भाई हम एक बात बड़ी क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट सरकार से ही पूछेंगे, हम भी सरकार से पूछेंगे, सरकार को जवाब देना है। हम एक दूसरे पे निजी रोप पत्रियों में लगा के क्या मिल पाएगा? मेरा जो सवाल है पठानी जी आपसे होगा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, आप सरकार के नुमाइंदे हैं, वो इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है। बिल्कुल, सवाल जो है सरकार से ही बनता है, चाहे लोग करे, ऑपोजिशन करे या मीडिया करे। सवाल जो है जो पार्टी की सत्ता हो उसी से सवाल किया जाता है, और जाहिर तौर पर बीजेपी भी अपना मौकूफ साफ तौर पर सामने रख रही है और यही कहती आ रही है कि चुनाव होने जा रहे हैं। पर आज सुप्रीम कोर्ट का 370 के हवाले से जो भी फैसला आना है उस पर लगातार मैराथन समाअत हो रही है।